गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर डिस्कस। तो बेटा ये वाला पैरा मैंने करवा दिया था आपको, इसके लिए अलग वीडियो बना कर दी हुई है। तो अब हमने इसके क्वेश्चन आंसर जो MCQ ही करेंगे और आगे बताऊंगी कि आपको बुक में से कैसे आना। ठीक है बेटा, तो शुरू कर लेते हैं। चूज वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विच आर सिनोनिमी ऑफ एवरेज। एवरेज, ठीक है। एवरेज का मीनिंग क्या है? ग्रीड। एवरेज का मीनिंग क्या है? ग्रीड। चूज द एंटोनिमिक ऑफ एवरेज। चूज द एंटोनिमिक ऑफ एवरेज क्या है? इसका जो एंटोनिमिक है वो क्या है एवरेज का? आपने बोलना है अनसेल्फिशनेस। क्या है? अनसेल्फिशनेस। ठीक है, आगे सबसे पहले हमने करना है पेज सेट। तो ये हमारा है वाई आर मोस्ट ऑफ द पीपल अनहैप्पी एट प्रेजेंट बिकॉज देयर डेली वर्क इज़ नॉट इंटरेस्टिंग। क्यों नहीं खुश है? आपने बोला है बिकॉज देयर डेली वर्क इज़ नॉट इंटरेस्टिंग। आगे है नेम द पार्ट ऑफ द स्पीच एज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड have been used in the unseen passage giving the comprehension। आपने बोलना है passionately। क्या बोलना है? passionately, ये वाला आंसर। आगे है द एडवाइस ऑफ द राइटर टू बी द यूथ। आपने बोला टू फाइंड वे टू अर्न मनी, टू वर्क अकॉर्डिंग टू वन कैपेसिटी। आगे है टू वर्क हार्ड टू अर्न मनी, टू स्टडी। तो आपने कौन सा करना है? टू वर्क हार्ड टू अर्न मनी। ठीक है, यहाँ टू फाइंड वे ऑफ द अर्न मनी, टू वर्क हार्ड टू अर्न मनी, ये आएगा। ठीक है बेटा, आगे है ए वायलिनिस्ट। वायलिनिस्ट होता है वायलिन जाने वाला। कैन नेवर बी हैप्पी एज ए प्रॉस्पर पर्सन बिकॉज आपने बोलना है ही विल मिस द वायलिन ऑल द टाइम। क्यों नहीं एक अच्छे जो है प्रॉस्पर मर्चेंट की तरह वो क्यों नहीं खुश होता? क्योंकि वो हर समय अपनी वायलिन को याद करता है। तो क्वेश्चन बनता है ए वायलिनिस्ट कैन नेवर बी हैप्पी एज ए प्रॉस्पर मर्चेंट बिकॉज ही विल मिस द वायलिन ऑल टाइम। आपका आंसर आएगा ही विल मिस द वायलिन ऑल द टाइम। ठीक है, मेक एडजेक्टिव फ्रॉम एवरेज। एडजेक्टिव बनाना है आपने एवरेज का, तो आएगा एवरेशियस। क्या आएगा? एवरेशियस। गिव द सेम मीनिंग ऑफ प्रोग्रेस, आएगा आपका डेवलपमेंट। आगे है विच काइंड ऑफ द पर्सन आर who put themselves in situation to earn more at the cost of the interest and personality। आपने बोलना है misplaced person। ठीक है, आगे है what is the advice of the writer to the youth। यहाँ पे जो आपने ऑप्शन देख लेने हैं कि कौन कौन सा है। तो इसका आएगा टू गुड टू सोसाइटी, तो ये वाला आएगा टू डू गुड टू द सोसाइटी, टू डू गुड टू द सोसाइटी। ठीक है, आगे हमारा आएगा MCQ जो कि हमारे जो लेसन है उसके अकॉर्डिंगली है। हसन बिलोंग टू ए वेल्थ फैमिली। वेल्थी फैमिली है ना, यहाँ पे क्या आएगा? वेल्थी फैमिली। हसन बिलोंग टू अ वेल्थी फैमिली। ठीक है, हसन बिकम ए सेल्स मैन ऑफ डैश। आपने बोलना है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। किसका बन जाता है सेल्समैन? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हाट डिड फिलिप विश व्हेन हिज परफॉर्मेंस फ्लॉप्ड। तो आपने बोलना है ही वर डेड। क्या सोचता है? ही वर डेड। ठीक है बेटा, आगे हाउ डिड फिलिप कैम टू बी नाउन। आपने बोलना है मार्च किंग। ठीक है, व्हाट डिड द मनी लीडर लैंडर फैंसी। तो कौन है? फार्मर्स डॉटर। कौन है? फार्मर्स डॉटर। द गिव दिनेमा वाज सोल्व विद डैश थिंकिंग। आपने बोलना है लैटरल थिंकिंग। ठीक है, व्हाट आस्क अस टू बी सिविल। आपने बोलना सोशल प्रैक्टिस।
ठीक है। व्हाट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द सिविलिटी, आपने बोलना नॉलेज सर्विस। ठीक है बेटा। इसके बाद हमारा आएगा इसके बाद हम आएगा पोइट्री वाला। तो हमने पोइट्री की जी लाइनें देख लेनी है कि कहाँ से आई है। तो जैसे थोड़ा पढ़ लेंगे। एंड आई हैव लर्न टू टॉच विद ओनली माई टीथ एंड शेक हैंड विदाउट एनी हार्ट। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे। तो यहाँ से जो MCQ है वो कैसे है ना, हु इज़ द स्पीकर इन द पोइम, आपने बोलना फादर। ठीक है। What has the poet learned to do with his feeling, आपने बोलना है हाइड। ठीक है। What is the meaning of the laughing with only my teeth, आपने बोलना है laughing outwardly। सॉरी। नेक्स्ट है हमारा What kind of the life is the poet living, आपने बोलना एन आर्टिफिशियल। ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है एक्सटेंसिव स्टडी। द गर्ल विद द बैंडेज आइज फेल्ट डैश ऑन द ब्लाइंड डे, क्या सेव करती एव फुल, मतलब सेफ नहीं सेव करती, एव फुल करती है। हु वाज मिस पीम, आपने बोलना है प्रिंसिपल। आपने Who's acting were the children doing, आपने बोलना है ब्लाइंड डम डीफ। ठीक है, क्या ब्लाइंड डम और डीफ। What was the name of the police superintendent, आपने बोलना ये है ऑक्टम येलो। Who is coming up the police superintendent, आपने बोलना है a red haired policeman। ठीक है। हु इज़ हर क्वीन, तो आपका आंसर होना चाहिए ही इज़ अ गोल्ड स्मिथ। बोली रिकग्नाइज्ड हर कॉन्फिडेंस ड्यू टू डैश एजुकेशन, आपने बोलना है एजुकेशन। बोली रिगेन्ड हर कॉन्फिडेंस ड्यू टू हर एजुकेशन। किसके साथ उसका जो कॉन्फिडेंस है गेन होता है, रिगेन होता है, तो किसके साथ, एजुकेशन के साथ। रामलाल वाज द डैश ऑफ बोली, कौन है रामलाल, फादर ऑफ बोली। ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू पंजाबी। जैसे दे वर नॉट करप्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, वर आ गया ना तो नहीं आएगा। हाँ जी, वह करप्ट नहीं थे। दिस हाउस इज़ नॉट फॉर सेल, ये मकान बिकाऊ नहीं है। ठीक है। इसके बाद हमारा आएगा सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, तो आपने लिखना है स्मोक इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ। सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, तो आपने बोलना स्मोक नहीं बोलना, स्मोकिंग इज़ हार्मफुल टू हेल्थ। ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा ओहो, तो वह आपको उल्लू खींच रहा है या उल्लू बना रहा है, यहाँ पे आना बना रहा है। ही इज़ मेकिंग ए फूल ऑफ यू, वह आपको उल्लू बना रहा है या बुद्धू बना रहा है। ही इज़ मेकिंग ए फूल ऑफ यू। ठीक है बेटा। आगे है डू एज डायरेक्ट, तो यहाँ पे आना है ही वाज डैश टू नन, आपने बोलना ही वॉज फर्स्ट टू नन, फर्स्ट टू नॉन, फर्स्ट आना है। आगे है डू यू हैव डैश वर्क टू डू नाउ, आपका आना चाहिए एनी, आएगा एनी। वाई गो टू हिम, तो सेंटेंस सेटिव कराना है, तो आपने बोलना इट इज़ यूजलेस टू गो टू हिम। ठीक है। आगे है आई विश आई हैड ए कप ऑफ टी, आई विश आई हैड ए कप ऑफ टी का आएगा वुड डैट आई हैड ए कप ऑफ टी। ठीक है। बॉस सेड टू द वॉलंटियर गिव मी ब्लड एंड आई विल गट यू फ्रीडम। ठीक है। क्या है,
तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, बॉस सुजेस्ट द वॉलंटियर टू गिव हिम ब्लड एंड ही वुड गिव हिम फ्रीडम। ठीक है, आगे है ही सेड टू हिज बॉस फॉरगिव माय मिस्टेक सर। तो आपका आंसर होना चाहिए ही प्लीज्ड टू, आपका आंसर होना चाहिए ही प्लीज्ड टू हिज बॉस टू फॉरगेट हिज मिस्टेक। क्या आना चाहिए, उसने बोला है ही सेड टू हिम बॉस, ही सेड टू हिज बॉस कॉमा इनवाइटेड कॉमा शुरू फॉरगिव माय मिस्टेक सर। तो आपका आंसर होना चाहिए ही pleaded to his boss to forget his mistake। he pleaded to his boss, किसको बोला, he pleaded to his boss to forget his mistake, to forget his mistake। ठीक है बेटा, इस तरह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना अगला पैरा भी करेंगे और इसका जो नेक्स्ट पेपर भी डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको अच्छी तरह से कर लो बेटा, मैं आपका पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट कर दूंगी। आपने किसी बात की चिंता नहीं लेनी, बस पढ़ना है। टेक केयर।